नमस्कार, आदाब। ए टू जेड स्पोर्ट्स न्यूज़ में आज हम अपने सभी श्रोताओं का नए वर्ष पर स्वागत करते हैं। साथ ही मैं हूं अब्दुल अजीज़। आज आपके सामने हॉकी के उस खिलाड़ी को हम पेश कर रहे हैं जिसने 3 दशक तक भोपाल की शानदार हॉकी खेली है। उन्होंने लगभग इंडिया के जितने टूर्नामेंट होते हैं उसके अंदर शानदार पार्टिसिपेट किया है। काजी शरीफुद्दीन साहब, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि पहले चटकी हॉकी होती थी, फिर उसके बाद मरहम के मैदान के हॉकी होने लगी, उसके बाद एस्ट्रोटर्फ आई। काजी शरीफुद्दीन साहब एकमात्र भोपाल के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने के तीनों फॉर्मेट की शानदार हॉकी खेली। तो शरीफुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपने हॉकी की शुरुआत कब से की? ये शुरुआत हमने 57 में पहला नेशनल खेला। 1957 में बॉम्बे में जो नेशनल हुआ था उससे शुरुआत हुई हमारी। सिकंदरिया ट्रेनिंग क्लब से हमने ट्रेनिंग ली। जिसके बानी हमारे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब थे, उन्होंने हमको वहाँ पर रखा और हमको ट्रेनिंग दी हॉकी की। उसके बाद स्कूल चैम्पियनशिप में हमने पार्टिसिपेट किया। 1956 में भोपाल में स्कूल नेशनल चैम्पियनशिप, उसमें हमारी टीम फाइनल खेली और फाइनल जीती। उसके बाद 1957 में कटक में स्कूल चैम्पियनशिप हुई, उसमें भी हम लोगों ने फाइनल जीता। और दोनों वक्त हमको बॉम्बे की टीम मिली। उससे हमने 2-2 गोल से हमेशा उसमें फाइनल जीते हमने। नेशनल हॉकी में आपने कब कदम रखा? नेशनल चैम्पियनशिप में 57 से और 74 तक बराबर नेशनल चैम्पियनशिप खेली। और 62 में हमारा नेशनल चैम्पियनशिप भोपाल में हुई थी, उसमें हमारी टीम रनर रही थी। पंजाब टीम फाइनल जीती थी 1 गोल से। और 5 दिन बराबर वो फाइनल में चला, उसमें हम लोग वो पंजाब 1 गोल से जीत गई हमसे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, पहले की हॉकी और आज की जो हॉकी है, पहले के खिलाड़ी और आज के जो खिलाड़ी हैं, इनमें आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है आज की हॉकी में और पहले की हॉकी में। पहले हॉकी जो होती थी और टेक्निकल हॉकी, बहुत खूबसूरत हॉकी हुआ करती थी। आज एस्ट्रोटर्फ आने के बाद खिलाड़ियों में वो जान, वो पावर नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। और पहले की हॉकी बहुत अच्छी थी। हॉकी तो आज भी है, लेकिन उनको टैलेंट जो है हमारा, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। आज हॉकी जो है बिल्कुल लावारिस हो चुकी है, बस अब यतीम हो गई हमारी भोपाल की हॉकी। जब से मतलब ये एसोसिएशन वगैरह हमारे हाथ से चली गई है, उसमें कोई देखने वाला नहीं है, खिलाड़ियों को चांस देने वाला कोई नहीं है। आप तो क्लबों, जो आपके क्लब, हमारे क्लब कम से कम 70 क्लब हुआ करते थे उस ज़माने में। आज एक भी क्लब नहीं है हमारे पास। प्राइवेट क्लब 70 के करीब हुआ करते थे और वो कम से कम 2 महीने तक का टूर्नामेंट चलता था। 2 महीने तक? जी। अच्छा। जी हाँ। इसी के साथ साथ मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि चटियल मैदान या घास की हॉकी या एस्ट्रोटर्फ, इसके अंदर आप किसको बेहतर मानते हैं? सबसे अच्छी साहब लान थी, अपने जो नेचुरल लान हुआ करती थी वो हुआ करती थी। हमने CFC में भी खेला कलकत्ता में, वो लान बहुत बेहतरीन वहाँ की लान थी, बहुत अच्छे, मतलब वो बिल्कुल एस्ट्रोटर्फ से भी अच्छी थी वो। आज एस्ट्रोटर्फ ने हॉकी को ख़त्म कर दिया पूरी दुनिया में, इसलिए कि वो ज़्यादा उसमें जान चाहिए, खिलाड़ियों को टैलेंट नहीं मिलता उसके अंदर जो नेचुरल में हुआ करता था। आपकी तो ख़ानदानी हॉकी आपके यहाँ रही है। आपके बड़े भाई हबीबुद्दीन साहब, आपके मजले भाई नूरुद्दीन साहब जो जेंटल के नाम से मशहूर थे, आप राइट हाफ सेंटर हाफ की पोजीशन से शानदार हॉकी खेले हैं, ये तो मैंने भी देखा है। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि पहले के जो खिलाड़ी थे उनके अंदर जो आपस में जो तालमेल था, आपस में जो मोहब्बतें थी, आज के खिलाड़ियों में क्यों ख़त्म हो गई? आज साहब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई असल में। लोग खिलाड़ी जो हैं वो पॉलिटिशियन हो गए।
बजाय खेल पे ध्यान देने के वो पॉलिटिक्स पे और तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जी इसलिए हॉकी ख़त्म हो गई। जी। साहब, वो पहले खिलाड़ी जो थे वो खेल पे ध्यान देते थे और अपने आप को सेफ रखते थे। कैलकाटा के बारे में आप बताइए, जो कलकत्ते में आपने बहुत लंबे समय तक हॉकी के लिए, जी जी। जो क्लब हॉकी होती थी वो आपने खेली। जी हाँ, खेली। मोहन बागान क्लब में खेलता था मैं। 4 साल मैंने वहाँ कलकत्ता में खेली, बंगाल में। बंगाल के रिप्रेजेंट किया और वहाँ से मैंने 1963 में 64 में जी बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लिया, जी जो ये मौजूद है मेरे पास। जी ये बंगाल का बेस्ट प्लेयर में मुझे अवार्ड दिया उन्होंने। जी। ये बंगाल के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड 64 में मुझको मिला, बंगाल से। जी। वहाँ आपको उस क्लब की हॉकी में और भोपाल के क्लबों की हॉकी में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? तो भोपाल में तो अब हॉकी पैदाइशी खिलाड़ी पैदा होता था। जी यहाँ तो जो पैदा होते थे वो खिलाड़ी पैदा होते थे, कुदरती उनके ऊपर गिफ्ट थी, गॉड गिफ्ट थी। जी और वहाँ की हॉकी में अब वो तो बाहर के खिलाड़ियों को बुलाते हैं बंगाल में। जी हाँ, तो उसमें यहाँ की हॉकी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ का खिलाड़ी बहुत अच्छा है हमारे भोपाल का, लेकिन आज उनका कोई सरपरस्त नहीं है, जी उनको कोई चांस देने वाला नहीं। जी आज भी हमारे पास टैलेंट मौजूद है और हमारे ख़ानदानी हॉकी, हमारे कम से कम 10 खिलाड़ी हमारे ख़ानदान के अंदर आज भी हैं जी जो नेशनल लेवल के हैं। जी। जी हाँ, उनके नाम बताइए। हसीबुद्दीन, आफ्ताबुद्दीन, जी महराजुद्दीन, जी मुमताज़ुद्दीन, जी और क्या नाम है, काशिफ, जी नजीमुद्दीन काशिफ, जी। और भी हैं बहुत से लड़के हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे। जिन्हें- शरीफ भाई, मैं आपसे आपकी जो एमपीबी की टीम थी, जी आपकी एचएल की टीम थी, जी। उसकी थोड़ी जानकारी अपने श्रोताओं को दिखाना जी चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर। वाफिजुल्लाह गोल्ड कप का उनका टूर्नामेंट या बाहर का टूर्नामेंट? वज़ल्ला गोल्ड कप हमने 2 साल तो इलीगल टीम की तरफ से खेले, उसमें फाइनल जीता और उसके बाद फिर BHL ज्वाइन कर लिया हमने। तो उसमें BHL टीम 2 साल फाइनल जीती वज़ल्ला खां का, जी 1974 72 74 में जी BHL जीती। जी और हमारी BHL टीम जो थी वो ऑल इंडिया लेवल की टीम थी, जी। एक क्लास टीम कहलाती थी इंडिया की वो। हाँ, कई फाइनल के लिए कई फाइनल खेली और बाइटन कप हमने मोहन बागान की तरफ से, बॉम्बे गोल्ड कप, आगा खां कप और बाइटन कप, ये सब हमने मोहन बागान क्लब की तरफ से जीते। आप बंगाल की हॉकी की बात कर रहे थे, आपने टूर्नामेंटों की बात की। इतने सारे टूर्नामेंट जो पहले कभी आप होते थे, वो तो आज की नई पीढ़ी को शायद यही नहीं मालूम होगा कहाँ का टूर्नामेंट कौन सा होता था। लोगों को MCC गोल्ड कप कौन सा था, जी। बैटन कप जी। कौन सा था, जी भोपाल में एक अकबर रफीक भी ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट होता था। हुआ करता था। जी हाँ, ओबेदुल्ला गोल्ड कप तो क्या, तो 1 करोड़ तक की राशि वाले टूर्नामेंट में चली गई थी। जी हाँ। शरीफ भाई, आप मुझे ये बताइए कि ये आपके वक्त में जो कुछ था, जी। तो वो आज के दौर के अंदर क्यों बच्चे नहीं सीखते? बच्चे इसलिए नहीं सीखते कि पहले ज़माने में खेल के ज़रिए से नौकरियां मिल जाया करती थीं। आज बच्चों को नौकरी नहीं है, बेचारों को हमेशा परेशान फिर रहे हैं पढ़ लिख के। कोई ग्रेजुएशन करके और पढ़े लिखे बच्चे आज नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं जी और इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल उनको निगलेक्ट करके रखा हुआ है, जी नौकरी नहीं दे रहे उनको। जी। तो पहले ज़माने में हॉकी प्लेयर को नौकरी मिल जाया करती थी तो उसका ज़रिया हो जाता था। जी। वैसा पहले के वक्त में आप ही के दौर में हर स्कूल के अंदर एक हॉकी का मैदान था। जी हाँ। बड़े बड़े मैदान थे। हर- आज वो भी मैदान खो गए। हर स्कूल में इसके नहीं, लिए आप हर- सरकार क्या कहना चाहेंगे? हर मोहल्ले में हॉकी हुआ करती थी। जी ये छोटी ग्राउंड बना के वो लोग 4-4 6-6 खिलाड़ी बन के उसमें खेला करते थे। जी मोहल्ले मोहल्ले हॉकी हुआ करती थी। 60-70 क्लब हुआ करते थे भोपाल के। जी आज वो क्लब नहीं है, जी हालात नहीं है। जी वो मोहल्ले भी वैसे नहीं रहे, तमाम मकान बड़े बड़े बन गए। जी अब वो खेलने का मैदान नहीं है इस वक्त खिलाड़ियों के पास। हमारे पास सेकेंडरी ग्राउंड जो था वो भी हमारे हाथ से निकल गया। जी हमने साहब दूसरे पुलिस ने उस पर कब्जा कर लिया। आज खेलने के लिए खिलाड़ियों के पास मैदान नहीं है, जी इसलिए खिलाड़ी नहीं बन रहे। जी। आपका दर्द है, हम महसूस करते हैं। आपके यहाँ और भी युवा उसमें जी। जूनियर सब जूनियर लेवल पे, उससे सीनियर होते हुए कुछ खिलाड़ी और होंगे जी जिनको
अच्छे वो हो सकते हैं? साहब हमारे शहबाजुद्दीन है एक लड़का हमारा, जी वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है और कम से कम 8-9 नेशनल खेल चुका है। जी यूनिवर्सिटी से भी खेला जी और भोपाल स्टेट से भी अभी भी खेल रहा है वो, जी लेकिन उसके लिए नौकरी नहीं है। जी उसने एमए किया हुआ है, पास है, सब कुछ है, उसके पास डिग्री है, जी लेकिन उसको नौकरी नहीं है। और भी ऐसे खिलाड़ी हमारे भोपाल में हैं जो पढ़े लिखे हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं, जी लेकिन उनके लिए नौकरी की प्रॉब्लम आ रही है। जी तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको पहले जैसी नौकरियां दी जाएं खिलाड़ियों को सब डिपार्टमेंटों में, जैसे BHEL है और क्या नाम है यूनियन कार्बाइड में भी बहुत से खिलाड़ी हमारे रहे और दूसरे डिपार्टमेंट में भी हैं, PNT है और डिपार्टमेंटों में सब में नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज नहीं मिल रही। हमारी ये उनसे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से को ध्यान दें। हमारे शिवराज सिंह साहब ने पहले खिलाड़ियों के लिए काफ़ी सहूलतें दी थी, वज़ुल्ला खां में उन्होंने काफ़ी अच्छे प्राइज़ भी दिए, लेकिन 2-3 साल से वो टूर्नामेंट बंद पड़ा हुआ है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस तरफ ध्यान दें और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करें। इसी के साथ मैं एक बात वो आपसे वो शेयर करना चाहूँगा कि कल का खिलाड़ी तो गरीब था, आज का खिलाड़ी अमीर है। गुर्बत में आप लोगों ने काफ़ी हॉकी खेली है, हाँ, बड़ी गरीबी में तंगी में हॉकी खेली हमने तो ऐसे ही हॉकी लेकिन खेली। आज खिलाड़ी जो है, पहले के खिलाड़ी के पास जूते भी नहीं हुआ करते थे, जी। सॉक्स से नंगे पाँव भी खेला करते थे, एंकलेट बांध के खेलते थे। जी। आज के खिलाड़ी को सारी सुविधाएं हैं, सारी सहूलियतें हैं, लेकिन वो क्यों इतना आगे नहीं बढ़ते? वो इसलिए नहीं बढ़ते कि उनको ज़्यादा सहूलतें मिल गई हैं साहब घर वालों की तरफ से, लेकिन उनको बेचारों को नौकरियां नहीं हैं। जी जी और हमारे ज़माने में गरीब खिलाड़ी से गरीब लोग थे, जी जिनके पास जूते, हमारे पास ही जूते नहीं थे, हम बगैर जूते के नंगे पैर खेला करते थे जी साहब। और बड़े बड़े खिलाड़ी नामुर रहमान और जितने भी हमारे साथ के खिलाड़ी हैं सब नंगे पैर खेलते थे, उनके पास जूतों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। जी और हॉकी स्टिक भी कहीं से अपने जुटा लेते थे, जी खपोटों से खेलते थे हम लोग, लकड़ी के खपोटे काट के ले आते थे सीताबल के शरीफे के, जी। उनसे उनसे खेला करते थे हम। तो खपोटों की हॉकी भी खेली है? खपोटों की हॉकी खेली हम। अच्छा जी हाँ। और खजूर की गेंद ले आया तो करते थे, या कभी कभी कपड़ों की गेंद बना के उससे खेला करते थे, इसलिए कि पैसे इतने नहीं होते थे हमारे पास कि हम हॉकी स्टिक खरीद सके, कपड़ों से खेलते थे। ये अपने यहाँ भोपाल के अंदर भोपाल वांडर्स की टीम थी, शिमला वांडर्स की टीम थी, माना बता स्टेट की टीम थी, ये इनका भी तो आपने देखा है थोड़ा बहुत? नहीं देखा? नहीं, इनको तो नहीं देखा। ये हमसे सीनियर से बड़े थे, मौलाना मन्ना साहब, किफ़ातुल्लाह साहब और क़य्यूम दादा और अहमद शेर खान साहब हमारे उस्ताद थे। ये सब मौलाना मन्ना भी उस्ताद रहे हमारे, जी किफ़ात साहब भी। इन लोगों ने हमको काफ़ी कुछ सिखाया, कि उनका बहुत योगदान रहा हमारे साथ में। जी उन लोगों ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया हमको, जी और प्रैक्टिस उन्हीं के साथ करते थे हम पुलिस ग्राउंड पे। जी 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 हाँ, सिकंदरिया ग्राउंड छोड़ सिकंदरिया, पुलिस ग्राउंड चले हाँ गए थे। जी हाँ, सिकंदरिया पे खेलते थे और फिर पुलिस ग्राउंड पे भी जाने लगे थे। अच्छा, और वहाँ से जी पहले के बाद आज के वक्त में हज़ारों रुपये मिलते हैं पर डे के, पहले के वक्त में कितने पैसे टूर पे मिलते थे आप? 10 रुपये हमको DA मिला करता था, कहीं बाहर खेलने जाते थे 10 रुपये मिलते थे, उसी में नाश्ता खाना सब वो करता था दिन भर का? दिन भर का। जी जी अच्छा अच्छा और उस पर खेल के आते थे। एक बार बॉम्बे गए हम, हमारे पास पैसे नहीं थे, नेशनल खेलने गए थे, जी 1957 की बात बता रहा हूँ मैं जी आप। मेरे पास 10 रुपये थे सिर्फ, जी 10 रुपये में मैं पूरा टूर करके आ गया, पूरा नेशनल खेल के आ गया। ओह अच्छा, तो बड़ी बात है साहब, बहुत ही बड़ी बात है। यानी इतनी गरीबी तंगी थी। अपने यहाँ के काफ़ी खिलाड़ी ओलंपिक हैं रहे, आपके सिकंदरिया ट्रेनिंग क्लब के भी खिलाड़ी ओलंपिक में गए, ये सब गए, तो इसके अंदर आप क्या ये महसूस करते हैं कि आने वाला कल कैसे हो खिलाड़ियों का? अब आने वाला टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे जी साहब, इसलिए कि कोई उन लोगों के सपोर्ट नहीं है। जी। खिलाड़ी अगर मेहनत भी करे जी। तो उसको चांस नहीं है। जी हमारी एसोसिएशन ख़त्म हो गई, जी। भोपाल हॉकी एसोसिएशन जो थी जी। वो ख़त्म हो गई, हमारी हॉकी यतीम हो गई, जी भोपाल की हॉकी। जी अब कोई उसका देखने वाला नहीं। जी पहले जो थे मतलब हमारे सेक्रेटरी साहब MT अंसारी साहब थे, जी और गफरान आज़म भी हुआ करते थे, विजय और कुमार मशकूर गुप्ता। भाई थे। जी ये लोग सब देख रेख करते थे, और उनके उसमें हम लोग खेला करते थे। जी विजय गुप्ता थे, जी और भी थे लोग, मतलब जी जिनके उसमें खेला करते थे हम हॉकी। जी
और वो लोग काफ़ी प्रोत्साहन देते थे हमको। पैसे की मदद तो नहीं कर सके, लेकिन वैसे हमको उन्होंने बहुत नवाजा। जी जी। और अगर उस वक्त हमको चांस मिल जाता जी तो हम ओलंपिक से भी ऊपर जाते। 1964 में फ्रांस के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, बंगाल से। जी बंगाल से मेरा सिलेक्शन फ्रांस के लिए हुआ कैंप में, और फिर कैंप में रहा मैं। तो उस वक्त पंजाब जालंधर में कैंप लगा था, मेरा नाम था टीम के अंदर, लेकिन इन टाइम मेरा टीम नाम से काट दिया गया टीम से, और मुझे टीम से बाहर कर दिया गया। और एक नया लड़का जो कैंप में भी नहीं था उसको बुला के फिट कर दिया। तो ये पार्शियलिटी तो हमेशा से हम लोगों के साथ होती रही है, आज की बात नहीं है। आप नए खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज दूंगा कि मेहनत से खेलें, अच्छा खेलें, को भोपाल का नाम रोशन करें, और जो भी काम करें अपने दिल से करें। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफुद्दीन साहब आपके हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि भोपाल के सबसे ज़्यादा सीनियर ऑलराउंडर हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शानदार हॉकी खेली है, तो आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं। श्रोताओं, आगे भी हम इसी तरह के खिलाड़ियों को आपके सामने लाते रहेंगे।